मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की 15 टीमें देश के कई राज्यों में छानबीन कर रही है और संदिग्धों को दबोच रही है। अब तक इस केस में 10 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुंबई पुलिस ने इन सभी से कई जानकारियां जुटा ली है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। वहीं एक और भयानक खुलासा हुआ है कि मुंबई पुलिस को लगता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, किसी और ने करवाई है। आखिर मुंबई पुलिस को ऐसी क्या जानकारी मिली? क्यों मुंबई पुलिस को लगता है कि हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, किसी और ने रची हो सकती है? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। केम छो मजामा रे मामा। पहले बात करते हैं पकड़े गए शूटर की और हथियारों के जखीरों की। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 10वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई इलाके से आरोपी भगवंत सिंह को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि भगवंत सिंह एक आरोपी के साथ हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई आया था। वह शुरू से ही शूटर्स और साजिशकर्ताओं के संपर्क में था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को 5 आरोपियों को पकड़ा गया था। पुलिस ने डोंबिवली से नितिन सप्रे, पनवेल से रामफूल चंद कनौजिया, संभाजी किशोर पारधी, प्रदीप दत्तू थोम्बे और चेतन पारधी को अंबरनाथ से गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोनकर और मास्टरमाइंड मोहम्मद जीशान अख्तर के संपर्क में थे। ये दोनों अभी भी फरार है। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि नितिन गौतम सप्रे और फूलचंद कनौजिया इस मॉड्यूल के प्रमुख सदस्य है। सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार इस मॉड्यूल ने ही शूटरों को मुहैया कराए थे। हथियारों में विदेश में बनी पिस्टल टीसास ग्लोक और देसी पिस्टल भी है। पुलिस के मुताबिक हथियार उत्तर भारत से लाए गए थे। मिड सितंबर में इनकी डिलीवरी की गई थी। इस मॉड्यूल ने शूटरों को पैसे और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। फरार आरोपी शिव कुमार गौतम और गिरफ्तार आरोपी धर्मराज कश्यप अगस्त में इस मॉड्यूल के सदस्यों के साथ थे। अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या मॉड्यूल ने शूटरों को फायरिंग की प्रैक्टिस में मदद की थी। पुलिस अब इन आरोपियों के लोकल नेटवर्क का पता लगा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नितिन गौतम सप्रे हिस्ट्री चिटर है। 2015 में एक मर्डर केस में उसका नाम आया था। इसके अलावा हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में उसका नाम है। यह आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। वहीं फूलचंद कनौजिया भी हिस्ट्री चिटर है। अधिकारी अब ये जानने में लगे हैं कि क्या इस पांचों का सलमान खान के घर फायरिंग केस में कनेक्शन है या नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच में सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 मॉड्यूल शामिल थे, एक यूपी का मॉड्यूल और दूसरा मुंबई का मॉड्यूल। मुंबई के मॉड्यूल में जरूरत के हिसाब से काम कर रहे थे। दोनों ग्रुप के ग्राउंड लेवल का खुलासा हो चुका है। पुलिस एक लेवल ऊपर भी पहुंच चुकी है। मुंबई के मॉड्यूल में शुभम लोनकर और जीशान अख्तर शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस मॉड्यूल के हाई लेवल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। रे मामा। मुंबई पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने बताया कि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बाबा सिद्दीकी कौन है और उनकी हत्या के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपियों ने शुभम लोनकर से 1 करोड़ रुपए की सुपारी की मांग की थी। हालांकि शुभम लोनकर ने इसे बहुत अधिक रकम बताते हुए अपनी योजना बदल दी। आरोपी ने खुलासे के अनुसार शुभम लोनकर को यह पता था कि उत्तर प्रदेश के लोग बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में छवि और कद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे और वे कम रकम में भी इस हत्या के लिए तैयार हो जाएंगे। पनवेल और कल्याण डोंबिवली के शूटर्स से महंगी डील रद्द होने के बाद शुभम लोनकर ने यह सुपारी उत्तर प्रदेश मॉड्यूल को दी, जिसके तहत धर्मराज कश्यप, गुरमेल जी और शिव कुमार गौतम को हायर किया गया। पकड़े गए सूत्रों से मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार राजस्थान से मुंबई लाए गए थे। पुलिस ने बताया कि हथियार लेने और देने वाले दोनों एक दूसरे से अनजान थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में उदयपुर में हथियार लेने गए आरोपी राम कनौजिया और भगवंत सिंह को जिस शख्स से हथियार लेना था उसके बारे में दोनों को कोई जानकारी दी गई नहीं थी। उदयपुर पहुंचने के बाद उन्हें हथियार देने वाले का सिर्फ हुलिया भेजा गया। हुलिये के रूप में गैंग की तरफ से सिर्फ हथियार देने वाले शख्स की शर्ट की फोटो दोनों आरोपियों को भेजी गई थी और फिर एक गुप्त जगह पर जाकर के शर्ट वाले शख्स से तीनों पिस्टल लेने को कहा गया था। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने चाहती है कि राम कनौजिया और भगवंत को
उदयपुर में हथियार किसने दिए थे, हालांकि उनका पता लगाने की कोशिश अभी भी नाकाम हो रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी राम कनौजिया और भगवंत एक दिन उदयपुर में रुके थे और दूसरे दिन हथियार लेकर सड़क के रास्ते मुंबई आए थे। राजस्थान से मुंबई आने के दौरान दोनों ने बार बार साधन बदला था। पूरे सफर के दौरान सरकारी बस और प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। हथियारों को मुंबई लाने के बाद भगवंत सिंह और राम कनौजिया मुंबई में ही रुके और अगले आदेश के बाद घाटकोपर इलाके में शूटर शिव कुमार गौतम को तीनों हथियार कुरियर के जरिए हैंड ओवर किए थे। अब सुनो मामा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। पुलिस को शक है कि इस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है। शुभम लोनकर उर्फ सुब्बू ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस हत्या की जिम्मेवारी ली थी। इसके बाद ही बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला था। हालांकि पुलिस अधिकारियों को शक है कि शायद ही लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की सुपारी ली होगी। इसकी वजह यह कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े किसी भी खास मेंबर ने अभी तक अपनी जुबानी नहीं खोली है। रिकॉर्ड यही कहता है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुछ किया है, उससे जुड़े लोगों ने खुलेआम इसे स्वीकार किया है या फिर सिरे से नकार दिया है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करने में असमर्थ है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच करने वाले अधिकारी इस केस में लॉरेंस के शामिल होने को लेकर निश्चिंत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस को शक है कि आरोपी शुभम लोनकर, शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर ने खुद ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी ली थी। असल में पुलिस को शक है कि बस्ती खाली कराने का मुद्दा सिद्दीकी के मर्डर की वजह हो सकता है। पुलिस अभी भी इस केस में विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रही है। असल में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2-3 खास लोगों ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल हो, उसका साथी रोहित गोदारा हो या फिर कनाडा में बसा गोल्डी बराड़, सभी ने सिद्दीकी मर्डर केस में चुप्पी साध रखी है। अभी तक ऐसा होता रहा है। यह लोग किसी भी केस में हाथ होने या ना होने पर दावा करते रहे हैं, लेकिन इस केस में उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा एक और बात है जिससे पुलिस की थियरी को बल मिल रहा है, वह है शुभम लोनकर का बैकग्राउंड। वह मराठी स्कूल से 12वीं पास है। हिंदी और पंजाबी भाषा पर उसकी पकड़ बिल्कुल सीमित है। इससे उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल हो रहे हैं। पुलिस को शक है कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो शब्द है वह किसी और ने लिखकर शुभम लोनकर को फॉरवर्ड किया होगा। इसके बाद लोनकर ने उसे फेसबुक पर पोस्ट किया होगा। यानी पुलिस की इस थियरी से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और भी जटिल होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, बाबा सिद्दीकी को किसने मरवाया होगा, लॉरेंस बिश्नोई ने या फिर किसी और ही शख्स ने? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।